खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मकार इंतहा पसंद भारतीय मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामे को 2 साल हो गए। साबित हो गया कि मोदी ने भारतीय फौजियों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। रिटायरमेंट के बाद जनरल बिपिन रावत को सीडीएस का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। भारतीय फजाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही। भारत का मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा। पुलवामा हमले से मुतालिक मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब हो गया। कई भारतीय अहम शख्सियात ने पुलवामा हमले के मुमकिनात से मुतालिक ट्वीट्स किए। मोदी सरकार ने सियासी फायदे के लिए अपने ही अवाम हत्ता के फौजियों को मरवाया। रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को सीडीएस का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। भारतीय फजाइया भी मोदी की सियासी फायदे के लिए ढंडोरा पीटती रही। भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के लिए रेटिंग की रिश्वत देकर खरीदा। अरविंद गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में मोदी के इशारों पर नाचते रहे। डिसइंफो मुहिम में भी मोदी का भारत बेनकाब हुआ। तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद DGISPR ने वाजिया किया कि जीत हमेशा सच की होती है। भारत के नाकिस और कमजोर दिफाई निजाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। कमजोर एयरफोर्स और नकारा भारतीय जहाज मजाक बन गए। आलमी मीडिया ने भारत को कागजी शेर करार दे दिया। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान हिंदुस्तान की फौजी ताकत जवाल का शिकार। गैर मुल्की मीडिया ने भारत की कमजोर दिफाई कुव्वत की कलई खोल दी। बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने के बावजूद भारत मतलूबा नताइज हासिल करने में बुरी तरह नाकाम है। भारतीय फजाइया इस वक्त 42 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जिनमें से सिर्फ 31 मैदान में आ सकते हैं। MiG-21 जैसे जहाज जो 1964 के दौरान भारतीय फजाइया में शामिल हुए, उन्हें सालों पहले ग्राउंड हो जाना चाहिए था। आजाद कश्मीर पर हमले के दौरान पाकिस्तानी F-16 के हाथों MiG-21 की तबाही इसका मुंह बोलता सबूत है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक रोजा दौरे पर बोरेवाला के इलाके कमान पहुंच गए। वजीर आला ने बोरेवाला की सियासी शुमारी शख्सियत राना ताहिर करीम की क़यादत में वफ्द से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साबिक सूबाई वजीर मलिक इकबाल लंगड़ियाल मरहूम की फातिहा खानी के लिए उनके आबाई कस्बे कबान पहुंचे, जहां फातिहा खानी के बाद बोरेवाला की मकामी सियासी और शुमारी शख्सियत राना ताहिर करीम की क़यादत में साबिक MPA मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल, सरदार ज़हूर अहमद जोगर और राव अजीजुर रहमान ने मुलाकात की। मुलाकात में राना ताहिर करीम ने बाईपास रोड, PI लिंक पुल की तामीर और THQ अस्पताल बोरेवाला में नई कार्डियोलॉजी वार्ड की तामीर का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर आला ने उनकी दावत पर जल्द बोरेवाला आने की दावत भी कबूल कर ली और इन मंसूबों की तामीर का बाकायदा ऐलान बोरेवाला आकर करने की यकीन दहानी करवा दी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक पंजाब बलोचिस्तान से 15, सिंध से 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पंजाब से 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दी गई है। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। पंजाब से 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर की जनरल नशिस्त के लिए कामिल अली आगा, परवेज रशीद, जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात जमा करवा दिए। मशाहिदुल्लाह खान, मोहम्मद खान मदनी और सैफुल मुल्क खोखर ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट के लिए आजम नजीर तारड़, खातीन की नशिस्त के लिए डॉक्टर जरका तैमूर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान कहते हैं 2 साबिक वज़राए आज़म तजवीज़ और तानीद कुनंदा बन गए, तीसरे मैदान की सियासत छोड़कर सेनेट का सहारा ले रहे हैं। मौलाना रिश्तेदारों को सेनेट और दूसरों को जन्नत के टिकट दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। अहम खबर है, आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान कहते हैं 2 साबिक वज़राए आज़म तजवीज़ और तायद कुरिंदा बन गए, तीसरे मैदान की सियासत छोड़कर सेनेट का सहारा ले रहे हैं। तीसरे मैदान की सियासत छोड़कर सेनेट का सहारा ले रहे हैं। मौलाना रिश्तेदारों को सेनेट और दूसरों को जन्नत की टिकट दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद चौधरी सरवर से खातून रुकन असम्बली जाहिदा लतीफ की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं पीटीआई के सेनेट के तमाम उम्मीदवारों का कामयाब होंगे। चौधरी सरवर का कहना था कि ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हमायत है। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात की गैर जानबदारी पर कोई उंगली ना उठाए। 2023 तक अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। पीटीआई जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान से उम्मीदवार अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को देने का फैसला कर लिया। अब्दुल कादिर कहते हैं पार्टी के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, उनके साथ था और रहूंगा। अब्दुल कादिर ने बताया कि वो 2012 से 2013 तक पीटीआई के लाहौर और इस्लामाबाद के जलसों में शरीक रहे हैं और उन्होंने पीटीआई के धरनों में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी है। उनका कहना था कि कोई बलोचिस्तान अवामी पार्टी में मेरी शमूलियत के सबूत दिखा दे, मैं बीएपी का रुकन नहीं हूँ। बलोचिस्तान में आज़ाद रुकन बिकने के लिए ही नहीं है। आपको बराह रास्त सियालकोट लिए चलते हैं, जहां पर मोमिन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकाबान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हमारे उन कीमती नगीनों ने ना सिर्फ उस रैली को कामयाब कराने में